विधानसभा में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ ईश्वर की शपथ लेता हूँ सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। इन बैलेट से मुकाबला है, किस तरीके देखते हैं इस मुकाबले को? आज अपार जन समर्थन मिला है आपको, किस तरीके देखते हैं इसको? मुकाबला किसी व्यक्ति से नहीं है, स्थानीय बनाम बाहरी से मुकाबला है और ये चुनाव टोंक जीतेगा, बाहरी हारेगा। आज जिस तरह का नामांकन में पूरा शहर में 36 कौम एक साथ निकलकर सड़कों पर उतरी है, मुझे लगता है कि एक अखबार ने कांग्रेस के प्रत्याशी का फूलों का वजन लिखा था। मुझे लगता है कि वो वजन कई गुना आज ज़्यादा सड़कों पे जनता के द्वारा उस प्रत्याशी को तो खुद को बांट के आना पड़ा था और यहाँ जनता ने खुद ने लाकर जिस तरह का स्वागत और अभिनंदन करा, मैं उससे बहुत अभिभूत हूँ और जनता का जो प्यार है निश्चित टोंक जीतेगा, बाहरी हारेगा। कहीं ना कहीं संगठन के प्रति फिर से उदासीनता देखने को मिली है। संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर नदारद हैं, लेकिन भीड़ ज़बरदस्त थी। संगठन में कोई उदासीनता नहीं है, मालपुरा गए हुए हैं नेता, सब आपको दिख जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पार्टी से बाहर कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और टोंक में ये चुनाव सब कार्यकर्ताओं की चुनौती का चुनाव है। बहुत बड़ा बना रखा है, मीडिया ने भी बना रखा है। अब अपने तो मीडिया भी अपना ही है, अब नेशनल मीडिया आता है उस दिन वो नेशनल हो जाता है, बाकी तो स्थानीय बनाम बाहरी है। भाई ये पर्यटक वीज़ा ख़त्म कराओ, बाहरी से मुक्ति दिलाओ, ये सेलिब्रिटी से मुक्ति दिलाओ। भाई स्मार्ट हो सकता है यार, हम कैसे भी हैं, आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं यार, ये तो कम से कम टोंक की जनता के अब समझ में आ गया। 5 साल का वनवास शायद अब दूर होता हुआ लग रहा है। क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ेंगे और जीत का दावा करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो है कि 5 साल से जो टोंक ठगा जा रहा है, 5 साल से कांग्रेस के शासन में जिस तरीके का कोरोना के अंदर जो हालत टोंक की हो गई थी, कोई संभालने वाला नहीं था, होटलों के अंदर पड़े हुए थे। 5 साल किस्सा कुर्सी के रूप में उन्होंने जनता के कहीं सुध नहीं ली। भ्रष्टाचार इनका परम मुद्दा है, महिला अत्याचार पे इनकी कोई नहीं थी, कानून का इकबाल पूरी तरह खत्म हो चुका था। और जब अब 2-3 महीने रह गए, बिजली देते नहीं है, बिजली में छूट की बात करते हैं, मोबाइल देते नहीं है, लाइन लगा देते हैं, मोबाइल देते नहीं है, बस खाली प्रोपेगेंडा करके और अपनी फ़ोटो लगाकर इस जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करा था। आज पूरे देश के सर्वे इस बात को बताते हैं कि राजस्थान के अंदर 150 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें ला रही है और कांग्रेस अंतःकलह में डूबी हुई कांग्रेस जनता सफाई करेगी, क्योंकि इनने अपने जो भ्रष्टाचार के एटीएम को दिल्ली ले जाके रख देते हैं, राजस्थान को लूटने का काम करा है। जिस मिनी मुख्यमंत्री के रूप के अंदर पूरे राजस्थान का एक एमएलए लूट मचा रखी थी, वो सारे विधायकों को उसने रिपीट करा और वो सारे विधायक हार के कगार पर हैं। लेकिन ये तय है कि जनता परिवर्तन चाहती है। ये अमन चैन वाला प्रदेश, पद्मावती का प्रदेश, मीरा का प्रदेश, महाराणा प्रताप का प्रदेश, जहाँ अमन चैन था, उस अमन चैन को उजाड़ने का काम इस सरकार ने किया कि लूट मचा रखी थी। उस लुटेरी सरकार को जनता परिवर्तित करने जा रही है और ये सारे मुद्दे, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, महिला अत्याचार का मुद्दा हो, और हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धि है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेता के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारा अपना एक कैडर है और कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है, धोखा देती है। क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने अपने घोषणा पत्र में सरकार में आने से पहले कहा था किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, करा नहीं, बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया नहीं, और नया एक गारंटी कार्ड दे रहे हैं। कितने झूठे हैं अब तो जनता आपको समझ चुकी है। कम से कम अब तो बेवकूफ़ मत बनाओ, जनता सब जानती है। कितने वोटों से जीत का दावा है? देखो हम लोग कार्यकर्ताओं की पार्टी के कार्यकर्ता, हम मेहनत करते हैं, परिणाम निश्चित हमारे पक्ष में आएगा। हम कोई हवा में से नहीं आए भैया, हम मेहनत करेंगे, जनता हमें चाहती है। जो इतनी भी आएगा परिणाम, जो इतना भी आशीर्वाद जनता देगी वो मेरे सराखों पर होगा। सर ग्रामीण क्षेत्र में कितना भरोसा है? ये टोंक का चुनाव है भाई, ग्रामीण भी उसी में है, शहर भी उसी में ही है, और ग्रामीणों का तो आशीर्वाद शुरू से हो रहा है।
मैं 5 साल विधायक था, 5 साल विधायक नहीं था, जब भी जनता के बीच में सुख में दुख में खड़ा हुआ था। मैं कोई पर्यटक की तरह अपनी विधानसभा में कभी घुमा नहीं हूँ भैया, इसलिए जनता का तो बहुत प्यार और स्नेह देखने को मिला मुझे।